हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। और हम जा रहे हैं इटारसी। आयु का चेकअप करवाना है आज। वैसे तो 8 दिन बाद करवाना था, पर हम 10 दिन बाद जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे आगे घर के काम में उलझ गए थे, तो इसलिए रह गए थे। तो बट मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना कि मुझे गाड़ी वगैरह सूट नहीं होती है। मेरा सिर दर्द होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कब इटारसी आएगा और कब मैं यहाँ से उतर जाऊँगी गाड़ी में से। आगे आयु बैठा है और ये गाड़ी चला रहे हैं, तो है ना, गाड़ी में दचके लग रहे थे, तो आयु के हाथ में पेन हो रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जब भी मतलब हम नेक्स्ट टाइम से आयु का चेकअप करवाने के लिए जाएंगे तो हम ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी वगैरह से बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि दचके लगते तो इसके हाथ में पेन होता है। इस बार तो हम जैसे तैसे आ गए, पर अगली बार से ध्यान रखेंगे। और जिन डॉक्टर से हमको मिलना था ना, वो निकल गए थे, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। 10 मिनट हम लोग लेट हो गए थे, तब डॉक्टर साहब निकल गए थे। फिर हमने दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाया। कमर सीधी कर, आराम से रख, थोड़ा सा अंदर। ठीक है, ये आप करवा दीजिएगा। अभी तो टाइम है, अभी तो और कम हुआ है, वैसे ही नहीं जी, और रखना हाँ उसका क्या पेपर इसका रिंग। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, और इसका बेल्ट जो है वो कसवा के ही मतलब बांधना पड़ेगा। कसा ही रहना चाहिए, नहीं तो इसके यहाँ पर बड़ी सी गुठली पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला जहाँ तक हो सके इसका बेल्ट टाइट ही रहने देना, और कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाएगा। और जब मैंने बोला कि इसको लिखने में पेन होता है, तो वो कहने लगे अब वो तो होगा ही, तो आप एक काम करो, उससे मत लिखवाओ और उस हाथ से आप उसके वजन वगैरह कुछ मत उठाना। बट टाइम तो उसको लगेगा ठीक होने में। फिर शर्ट कैसे उतरेगी उसके ऊपर से, बेल्ट के ऊपर से? ये तो ऐसे कि मतलब फुल रही है। मुझे दे दो। और ये जिया जी है उसके, जिन्होंने उसको बहुत आराम से बनियान पहना दी है। और पहला मुझे रोना आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में गए थे ना, जब इसको लगी थी, और दूसरे दिन हम चेकअप के लिए गए थे, और जब इसको बेल्ट टाइट किया था तो इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये इतना रो रहा था ना कि हमने 2-2 3-3 जनों ने इसको पकड़ के रखा था। बट इस बार इसने बहुत हिम्मत की और आराम से बेल्ट कसवा लिया। पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। तब वो तो नहीं रो रहा था, पर मेरी जान मट्टी में आ रही थी कि पता नहीं मेरा बच्चा इतना दर्द कैसे सहन कर रहा होगा। तो ये देखिए कितने आराम से मतलब इन्होंने इसका बेल्ट कस दिया है, और बनियान भी चेंज करवा दी, क्योंकि वो वाली जो थी ना, उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे। ओए कबीर, काय के लिए रो रहा? लग गए आओ, मम्मा आ रही, रुक जा तेरी। कबाड़ खाना बना के रखा है। कबीर और आयु दोनों खेल रहे थे, बट है ना, आयु कबीर के साथ झूला नहीं झूल रहा था, तो वो रो रहा था कि आयु मामा मेरे साथ बैठ नहीं रहे झूला झूलने के लिए। तो मैं उसका मन रखने के लिए बैठ गई थी कि चलो अपन दोनों झूलते हैं। बट क्या हुआ कि नीचे बच्चे खेलने लगे, तो वो दोनों नीचे भाग गए और मैं अकेली झूला झूलने बैठ गई।
फिर हम लोग पहुँच गए राम जी बाबा के मेला, मतलब मंदिर। हर साल फरवरी में ना राम जी बाबा का मेला लगता है, और यहाँ पर हम लोग बच्चों को झाड़वाने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ की झाड़नी बहुत अच्छी होती है, बच्चे एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, प्रसिद्ध है ये। और हम गए, उस समय आरती हो रही थी, तो हम लोग 8 बजे करीब पहुँचे थे, तो किस्मत से हम लोगों को आरती भी मिल गई। और फिर आरती के बाद फिर उन्होंने बच्चों को झाड़ा था। सबको आगे करने आराम से ले लो। तो इस मंदिर पे इनकी बुआ दादी ने इनके लिए मन्नत मांगी थी कि अगर कुछ अच्छा वाला बच्चा हो जाएगा तो हम हर साल नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। तो मुझे मेरी सास ने बताया था, तो जब से मैं हर साल इन दिनों इनके हाथ से एक भेंट चढ़वाती हूँ मंदिर में, और उनकी मन्नत पूरी करती हूँ। और फिर उसके बाद हमने एक परिक्रमा लगाई है, क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना था, इसलिए सब जल्दी किया। तो मंदिर देखिए कितना अच्छा है ना, बहुत ही। सामने इसके मेला लगा है। और सामने गेट के सामने देख सकते हो कितना विशाल मेला लगा है, और ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है। बट आयु के हाथ में लगा, इस कारण हम मेले के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि टकराएगी आपस में तो और इसको पेन हो जाएगा या फिर गिर विर नहीं जाए। और हम नर्मदापुरम वाले ज़िले वाले लोगों को हर साल इस मेले का इंतज़ार होता है, क्योंकि ये बहुत भव्य होता है देखने में। और हमारा आयु तो हर साल इसमें 4-5 झूले तो झूल ही लेता था, बट बेचारा इस बार जा नहीं सकता, इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला कि मुझे झूला झूलने जाना है। और हमारी गाड़ी थोड़ी दूरी पे पार्क थी, इसलिए हम थोड़ा सा पैदल चल के गए थे। हेलो, उठेगा बेटा? सुबह जल्दी उठ जाएगा। अभी सो ले तो तभी तो उठूंगा, वरना मैं नहीं उठूं। थक गया यार बेटा, 7 मेरी बजे से गाँव बहुत पहले। दर्द कर रही है उससे, तो बहुत पहले हालत फिर मैं खराब हो नहीं रही उठूं। है। फिर मैं नहीं हो, फिर 7 बजे से नहीं उठूंगा। नहीं उठेगा 7 बजे तक फिर पेपर देने क्या करेंगे अपन? आज हम लोग इतने थक गए ना, इतना सिर में पेन हो रहा है और एक ही आँख में बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। कल हमने 4 बजे खाना खाया, आज मेरी हालत ख़राब हो गई। और आज भी ऐसे ही कुछ खाया, तो आज भी हालत ख़राब हो रही है। एक आँख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और कल आयु की एग्ज़ाम भी है, तो सवेरे हमको 8 बजे स्कूल जाना है। किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा मैम ने बोला अगर आप या तो फिर आप 8:30 बजे तक आओ। बट कैसे इसको पढ़ाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह जल्दी उठ जाना आयु, है ना? 5 बजे। अभी नहीं सोऊंगा, खाना नहीं उठ रहा। नहीं बेटा, सुबह 5 बजे उठ के थोड़ा सा तभी पढ़ सो लेना, तो। क्योंकि कल इसका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। चलो ठीक है, गुड नाइट। हम घर पे आ गए और अभी बज रहे कितने, रात के 10। राम जी बाबा के मेले में गए, मतलब गए मंदिर गए, वहाँ बच्चों को झड़वाया, दर्शन किए, बट मेले में नहीं गए, क्योंकि मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम जाते और धक्का मुक्की लगते तो बच्चे बेचारे हमारे बीमार हो जाते, है ना आयु? अगर आयु के हाथ में लग जाती ना, तो और हालत ख़राब हो जाती। तो गुड नाइट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम सोते हैं।